Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing exercise 3.6 first sum third part. 4 by x plus 3y equal to 14, 3 by x minus 4y equal to 23. वैसे तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट जैसा ही है. लेट 1/x इक्वल टू a एंड y को भी हम b मान लेते हैं. लेट y इक्वल टू b ताकि इक्वेशन हमारी a और b में आ जाए. 1/x को हमने a माना है. अब 4 इसमें न्यूमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में ही रहेगा. 4a प्लस 3b इक्वल टू 14. देखो बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस बन गई हैं. एंड नाउ यू कैन सोल्व दिस इक्वेशंस योरसेल्फ. Let this is equation number 1, this is equation number 2. कोफिशिएंट्स देखते हैं. हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो अगर रिटर्न नहीं है कि किस मेथड से करना है. तो 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है. अब हम b के कोफिशिएंट्स अगर इक्वल करते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से. हमने 4 से मल्टीप्लाई किया. 4 4 जा 16a प्लस 4 3 जा 12b 14 4 जा 56. 3 से किया सेकेंड इक्वेशन को 9a माइनस 12b इक्वल टू 3 से किया 69. अब साइन पहले से ही डिफरेंट है तो हम इनको ऐड करते हैं. ऐड करने से ही ये कैंसिल होगा. ऐड किया, कोई साइन चेंज नहीं करने अब क्योंकि हमने ऐड किया है. पहले से ही साइन डिफरेंट थे जिसके हमने कोफिशिएंट्स इक्वल किए हैं. ये आ गया 25a एंड व्हाट इज दिस 5 25. a इक्वल टू 125 बाय 25 5. a की वैल्यू आई है 5 एंड a क्या है. a इज 1/x तो 1/x 5 और x इक्वल टू 5. अब हमें b की वैल्यू निकालनी है. एनी वन इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ a ये 1/5 आया इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 में पुट की हमने 4a की वैल्यू 5 है. चलो 3b इक्वल टू 14. 5 हमने पुट किया. 4 5 जा 20. 3b 14. 3b इक्वल टू 14 माइनस 20 माइनस 6 और b इक्वल टू माइनस 6 बाई 3 माइनस 2 और जो b है वही y है तो y की वैल्यू क्या आ गई -2 एंड x की वैल्यू क्या है 1/5. We get this answer x equal to 1/5 and y is equal to -2. Now fourth part 5 by x minus 1 1/y minus 2. सेम है बिल्कुल जो भी आपका है डिनोमिनेटर में 1/x minus 1 है तो हम इसको a मान लेते हैं. PQ मान सकते हो, UV भी मान सकते हो. 1/y minus 2 को b मान लेते हैं. अब देखो सिंपल इक्वेशन बन गई है बिल्कुल. 5a प्लस b इक्वल टू 2. 6a माइनस 3b इक्वल टू 1. अब हम सिर्फ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से. ये 3b बन जाएगा. ये 3b है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 15a. ऊपर नीचे किसी को भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता. 3b और 3 2 जा 6. दिस वाज इक्वेशन नंबर 1. दिस वाज इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब देखो पहले से ही साइन डिफरेंट है और कोफिशिएंट सेम है. हम इसको कैंसिल कर रहे हैं बट ऐड करके कैंसिल हुआ है. ये जब ऐड किया है तो 15 और 6 कितना हो गया 21. 6 और 1 7. ऐड करते हुए कोई साइन चेंज नहीं करना. अब आपको साइन चेंज तब होते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. साइन यहाँ सेम होते हैं तो a इज 1/3. अब 1 पुटिंग a
putting value of a in one or two, any one equation. One equation is 5a plus b equal to 2. 5 into 1 by 3, 5 by 3 plus b equal to 2. b equal to 2 minus 5 by 3. 3 is LCM, 3 2 जा 6, 1 by 3. तो a की वैल्यू भी 1 by 3 है और b की वैल्यू भी 1 by 3 है. तो अब देखो a क्या है 1 over x माइनस 1 इक्वल टू 1 by 3 और b की वैल्यू क्या है 1 over y माइनस 2. ये भी क्या हुआ 1 by 3. अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत भी नहीं है, करनी है तो कर लो. x माइनस सिंपल इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं. रेसिप्रोकल लेंगे तो भी ये सिंपल. x इक्वल टू 3 प्लस 1 4 और y इक्वल टू 3 प्लस 2 y इक्वल टू 5. we get x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 5. दिस इज द आंसर. चेक भी कर सकते हो आप इसको. कैसे चेक करोगे, इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं. राइट साइड में लेफ्ट में पुट करेंगे, राइट के इक्वल आना चाहिए. देखो 5 ओवर x माइनस 1, x कितना है 4 माइनस 1 प्लस 1 ओवर y माइनस 2 5 माइनस 2. 5 बाई 3 प्लस 1 ओवर 3. ऐड करते हैं 3 एलसीएम आ गया. 5 प्लस 1 6 बाई 3 कितना आ गया 2. देखो राइट हैंड साइड में भी 2 है. तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो. ईच एंड एवरी सम आप चेक कर सकते हो. इसको भी चेक कर सकते हो. आपका x कितना आया 1 बाई 5, ये है 4 बाई 5 माइनस 2 4 बाई 5 माइनस 6. अगर आप ये करोगे ये सेम आंसर आएगा आपका. किसी भी सम को आप चेक कर सकते हो. 4 20 20 माइनस 6 14 आ गया. तो अब हम कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस सम. फिफ्थ पार्ट है 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5. 8x प्लस 7y बाई एक्स वाई इक्वल टू 15. तो इस एक्स वाई को हम राइट साइड में ले जाते हैं. 2y इक्वल टू 5xy. इधर से इस एक्स वाई को भी हम उधर राइट साइड में ले जाते हैं. 7y इज इक्वल टू 15xy. कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं. 2y के करें या x के करें, ये अब आप देख लो. जो भी आपने इक्वल करने हैं इसके कर लेते हैं. 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको और इसको 2 से. y के कोफिशिएंट्स देखो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14y, 7 5 जा 35xy. हम सिंपल कर रहे हैं इसको, xy से डिवाइड नहीं कर रहे हैं. प्लस 14y इक्वल टू 15 2 जा 30. अब y के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं और साइन डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे साइन डिफरेंट हो तो एडिंग लिखते हैं. हमें अब साइन चेंज नहीं करने. ये आ गया 65x ऐड कर रही, ये भी 65xy आया है. अब देखो x से x को आप कट कर दोगे. अब 65y को इधर लिख लोगे और 65 कांस्टेंट है, इसको इधर लिख दोगे. y इज इक्वल टू 65 बाई 65. वी गेट y की वैल्यू 1 आ गई है आपकी. और अब आप सेम इसी मेथड से चलो y की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2. पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1. 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy. 7x माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5x 1. ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी. माइनस 2 इक्वल टू 5x 7x. 5x को हम इधर लेके आए, माइनस का हुआ. ये माइनस का 2 राइट साइड लेके गए हैं तो प्लस का आ गया. 2x इक्वल टू 2 एंड वी गेट x इज इक्वल टू 1. y की वैल्यू भी 1 आई है, x की भी 1 आई है.
दिस इज द आंसर। हम इसको चेक कर सकते हैं, चेक करके देखें। 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 1 1 वैल्यू है ना, और 1 इंटू 1 1 आ गया। 7 माइनस 2 कितना आया 5, और देखो आप राइट हैंड साइड में भी 5 ही है। 8 प्लस 7 15, ये 1 आ गया, 15 आ गया, ये भी राइट है। इसका मतलब हमारे वैल्यूज राइट है। 6 सम बिल्कुल सेम है, यू विल डू इट योर सेल्फ। 7th सम, 7th और 8th सम सेम है, तो मैं 7th पार्ट करवा रही हूँ, 8th पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मेथड वही है सेम। लेट 1 ओवर एक्स प्लस वाई को हम ए मान लेते हैं, 1 ओवर एक्स माइनस वाई को बी मान लेते हैं। देन ये इक्वेशन आपकी बन जाती है 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं हमें। 15 टू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजू बांसल मैथ्स क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियो में हम 7th पार्ट ऑफ फर्स्ट सम ऑफ 3.6 कर रहे थे, बट वीडियो बीच में स्टॉप हो गई थी क्योंकि स्पेस नहीं था। हम यहाँ तक कर चुके थे। लेट 1 ओवर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1 ओवर एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। तो इसको हमने a लेट किया, तो ये बन गया 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। अब हमें कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 10 से, इसीलिए मैं ये वाला सम इस टाइप से करवा रही हूँ, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, इसको 5 से कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे, तो b के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। बट यहाँ हम a के कोफिशिएंट्स इक्वल कर रहे हैं और 10 और 15 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 3 और 2 से करने हैं। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, तो 30 जब हो जाएगा तो कोफिशिएंट्स तो इक्वल हो गए ना। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि इसको 15 से ही करनी है और इसको 10 से ही करनी है। ऐसा नहीं है, कोफिशिएंट्स ही इक्वल करने हैं। तो आप अपने माइंड से करोगे। 5 2 जा 10b -4। देखो हमने कोई 10 और 15 से नहीं किया है कि इसको 15 से, फिर भी कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। अब साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो रहा है, इसलिए ये सब्ट्रैक्टिंग है। अब हमने साइन चेंज किए हैं, दोनों प्लस के हैं। ये 16b इक्वल टू, ये भी 16। वी गेट b इज इक्वल टू 16 ओवर 16 1। putting the value of b in 1 or 2, any one equation. 10a plus 2b equal to 4. We get b equal to 1. 2 into 1 2, 4 minus 2 2, 10a equal to 2 और a इक्वल टू 2/10, 1 ओवर 5। तो a और b क्या है? a और b है x प्लस वाई, 1 ओवर x प्लस वाई इक्वल टू 1/5 एंड 1 ओवर x माइनस वाई क्या है? b वी गेट 1। और इनके रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 1। x माइनस वाई को हम इन दोनों इक्वेशंस को फिर से सोल्व करते हैं। y के कोफिशिएंट्स कैंसिल हो रहे हैं बट एडिंग से। x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा स्पीड से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अब ये आपको आता है, यू कैन डू इट योर सेल्फ। x की वैल्यू 3 आई है। अब इनमें से किसी में भी आप पुट करोगे x प्लस वाई कितना है?
5, x कितना है 3, then we get y equal to 5 minus 3 2, x equal to 3, y equal to 2. This is the answer. And 8th part you will do yourself. Thanks and have a nice day.